अगर आप इस पर्सन की तरह हैं कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आती या समझ आती है पर बोल नहीं पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फीयरलेस एट 23, 23 साल का निडर शहीद। ये है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह वॉज बॉर्न इन 1907 इन अ स्मॉल विलेज ऑफ पंजाब। इस लाइन का मतलब है भगत सिंह का जन्म 1907 में एक छोटे से गांव में हुआ था जो पंजाब में है। एट अ टाइम व्हेन इंडिया लिव्ड अंडर अ ब्रिटिश रूल। और कब हुआ था? जब इंडिया ब्रिटिश शासन के अंडर था। द लैंड वॉज नॉट साइलेंट। जहाँ वो दल इस लाइन का मतलब ये है कि वो जगह शांत नहीं थी। मतलब इट विस्पर्ड स्टोरीज ऑफ रेजिस्टेंस, सेक्रीफाइस एंड अनफुलफिल्ड फ्रीडम। मतलब वो जगह शांत नहीं थी, वो जगह कहानियाँ सुनाती थी। मतलब विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब कुछ बताना। स्टोरीज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान। एंड अनफुलफिल्ड, अधूरी फ्रीडम। मतलब वो इन रेसिस्टेंस की, सेक्रीफाइस की, अनफुलफिल्ड फ्रीडम की कहानियाँ सुनाती थी। फ्रॉम द मोमेंट ही कुड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। जब से ही वो ना, अपने अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, वो अपने आसपास की दुनिया बचपन से ही समझने लग गया था। भगत सिंह ग्रू अप ब्रीदिंग एन एटमोसफेयर शेप बाय स्ट्रगल्स। मतलब भगत सिंह की जो ग्रू अप ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, ऐसे माहौल में सांस ली जो पूरे स्ट्रगल से भरी हुई थी। शेप मतलब आकार दिया हुआ, एटमॉस्फेयर का होता है माहौल। मतलब पूरे ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहाँ पूरा स्ट्रगल था। हिज फैमिली वॉज डीपली इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि जो उसका परिवार था ना, पूरा गहराई से इन्वॉल्व था स्वतंत्रता आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट में पूरी अच्छी तरह से शामिल था। इसी माहौल में भगत सिंह पला बड़ा। द कन्वर्जेशन अबाउट इनजस्टिस वर नॉट रेयर डिस्कशंस बट डेली रियलिटीज। इस लाइन का मतलब ये कि जो बातें थी ना, मतलब चर्चा अबाउट इनजस्टिस, मतलब जो अन्याय की चर्चा थी ना, वो कोई महीने में एक बार नहीं होती थी, रेयर नहीं थी, बल्कि डेली बात होती थी उस पर कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसको कोई मार रहा है, ये हो रहा है, लाला लाजपत राय को मार दिया, इन सब चीज़ों में आज हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ब्रिटिश ने ये अत्याचार कर दिया, जलियांवाला बाग कर दिया। इस चीज़ की वहाँ उसके घर में डेली बात होती थी। इन हिज होम पेट्रियोटिज्म वॉज नॉट टॉट एज लेसन, इट वॉज लिव्ड। जो उसके घर में ना, जो देशभक्ति की भावना है, वॉज नॉट टॉट, वो देशभक्ति की भावना उसे ना सिखाई नहीं गई थी कोई लेसन की तरह कि भाई देशभक्ति ये होती है। वहाँ उसने देशभक्ति को उसके घर में जीना सिखाया कि देशभक्ति होती क्या है, उसे कैसे जीते हैं। एज अ चाइल्ड भगत सिंह ऑब्जर्व्ड समथिंग दैट डिस्टर्ब्ड हिम डीपली। जब वो बचपन में, जब बच्चा था, तो भगत सिंह ने कुछ ऐसा देखा कि उसको अंदर से बिल्कुल परेशान कर दिया। जैसे इंडियंस, जो भारतीय थे, इन देयर ओन कंट्री वर ट्रीटेड एज लेसर बीइंग्स। मतलब जो हम भारतीय थे अपने ही देश में, इन देयर ओन कंट्री, अपने ही देश में, वर ट्रीटेड, ट्रीटेड का मतलब है व्यवहार किया गया। मतलब हमारे साथ कौन सा कैसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम, मतलब लेसर बीइंग है, हम अंग्रेजों से कम है, मतलब द्वितीय दर्ज के लोग हैं, हम सेकंड क्लास लोग हैं, हम फर्स्ट क्लास नहीं। दे bowed not because they believed in submission but because power demanded it। जैसे हम इसमें इंडियंस के बारे में बात हो रही है, हम झुके थे नॉट बिकॉज दे बिलीव्ड इन सबमिशन। मतलब हमें ऐसे इसलिए नहीं झुके थे कि भाई हमें कुछ सबमिशन, आत्मसमर्पण करना है। मतलब सबमिशन का मतलब होता है आत्मसमर्पण, बट बिकॉज पावर डिमांडेड इट, बट हमें पावर ने डिमांड करी थी, हमें झुकाया गया था। हमने अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किया था, बल्कि हमें डंडे के जोर पे पावर ने हमें झुकाया था। येट दिस साइड दृश्य डिड नॉट टर्न हिम इनटू अ रेकलेस रेबल। येट दिस साइड मतलब जो दृश्य है ना, डिड नॉट टर्न, बदलना, टर्न को होता है बदलना, हिम इनटू अ रेकलेस रेबल मतलब लापरवाह विद्रोही। इन सब चीज़ों को भगत सिंह को एक रेकलेस रेबल नहीं बनाता, मतलब लापरवाह विद्रोही नहीं बनाता।
इट मेड हिम थॉटफुल, मतलब उसे ना विचारशील, उसके दिमाग के विचार बहुत तेजी से बदलने लगे थे। ही डिड नॉट रिएक्ट ब्लाइंडली, मतलब उसने कुछ अनदेखी, मतलब एकदम से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अंधे तरीके से। इंस्टेड, मतलब इसके बजाय, क्वेश्चंस बिगिन टू फॉर्म इन हिज यंग माइंड, मतलब उसने प्रतिक्रिया ना देने के बजाय कुछ भी अंधे तरीके से, बल्कि जो बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो प्रश्न थे, वो उसके दिमाग में आने शुरू हुए। अबाउट पावर, की शक्ति क्या होती है, इट्स अब्यूज, शक्ति का दुरुपयोग क्या होता है। अबाउट फ्रीडम, मतलब फ्रीडम क्या होती है, एंड फ्रीडम की कीमत क्या होती है। अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में उसके दिमाग में क्वेश्चन आने गए कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, एक जब वो जवान था। इवन एट यंग एज ही अंडरस्टैंड दैट, मतलब एक कम उम्र में ही है ना, वो समझ गया था डेट एंगर विदाउट डायरेक्शन ओनली डिस्ट्रॉयज, मतलब जो गुस्सा है ना, बिना दिशा के सिर्फ नष्ट करता है। बट थॉट गाइडेड बाय पर्पस कैन ट्रांसफॉर्म, और जो थॉट होते हैं ना, विचार होते हैं, गाइडेड बाय पर्पस, जो विचार होते हैं वो निर्देशित उद्देश्य के साथ जो होते हैं ना, वो परिवर्तन कर सकते हैं। ये एक कम उम्र में ये बात समझ गया था कि जो गुस्सा होता है ना, बिना दिशा के, वो सिर्फ नष्ट करता है चीज़ों को। बट जो थॉट होते हैं ना, एक गाइडेड, निर्देशित उद्देश्य के साथ, वो परिवर्तन लाते हैं कईयों की ज़िंदगी में और खुद की ज़िंदगी में भी। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, बुक बिकेम हिज क्लोजेस्ट कंपेनियंस, मतलब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, जो उसकी किताबें थी ना, बिकेम हिज सबसे करीबी साथी बन गई। जैसे जैसे ही रीड नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, वो जो पढ़ता था ना, वो कुछ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता था, एंटरटेनमेंट को हम बोलते हैं मनोरंजन, बट फॉर अंडरस्टैंड हिस्ट्री, बट वो पढ़ता था हिस्ट्री को समझने के लिए। टॉट हिम हाउ एम्पायर राइज एंड फॉल, वो इस लाइन का मतलब है, वो मनोरंजन के लिए किताब नहीं पढ़ता था, वो इतिहास पढ़ता था कि साम्राज्य है, एम्पायर्स को बोलते हैं साम्राज्य है, कि कैसे उठते हैं, कैसे गिरते हैं। पॉलिटिक्स रिवील्ड हाउ पावर ऑपरेट्स, एंड पॉलिटिक्स को इसलिए पढ़ता था कि जो राजनीतिक के ना प्रकट किया, वो पावर कैसे काम करती है। जो फिलॉसफी चैलेंज हिम टू थिंक बियॉन्ड स्लोगन्स, जो एक फिलॉसफी होती है, जो दर्शन होता है, उसको चुनौती देती है कि जो थिंक को हम बोलते हैं सोचना, नारे के अलावा, नारे के परे सोचना। रेवोल्यूशनरी आइडियाज इग्नाइटेड हिज इमेजिनेशन, जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिकारी विचार। इग्नाइटेड मतलब किसी चीज़ में आग लगा देना, प्रज्वलित किया, मतलब उसके आइडिया को मतलब स्टार्ट किया। हिज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को बोलते हैं कल्पना। बट नेवर क्लाउडेड हिज रीजन, बट क्लाउडेड का मतलब है कब, बट उसके रीजन को कभी है ना धुंधला नहीं करा, जो उसके तर्क थे। भगत सिंह बिलीव डैट फ्रीडम वॉज नॉट मेरली द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, भगत सिंह मानता था, बिलीव का होता था, मानता था कि जो फ्रीडम है ना, वॉज नॉट मेरली, मतलब सिर्फ एक ब्रिटिश अथॉरिटी को अधिकार से हटाना नहीं, जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उसको सिर्फ हटाना नहीं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम ब्रिटिशर्स को वहाँ से हटा दें अपने पैसे ऊपर से, बट अवेकनिंग ऑफ इंडियंस माइंड, बट लेकिन अपने जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्हें जागृत करना, उन्हें उनके दिमाग को जगाना एक असली फ्रीडम है। अब अ नेशन स्लीप कुड चेंज रूलर्स येट रिमेन एनस्लेव्ड, जो सोता हुआ राष्ट्र है ना, सोया हुआ राष्ट्र है, वो है ना शासक को, जो हमारे रूलर्स है, उसे चेंज कर सकता है, लेकिन हम तब भी गुलाम रहेंगे। ओनली नेशंस दैट थिंग्स कैन बी एवर बी फ्री, जो नेशन सोचता है, अपने दिमाग को यूज़ करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इन दोनों में हम सोचते हैं, तब डिसीज़न लेते हैं, तभी हम फ्री हो सकते हैं। एक हाई बात, ये आज भी चीज़ लागू होती है,
हमें कभी भी किसी चीज़ पे कोई बोल रहा है उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी। उसको सुनो, उसको जांचो पड़तालो, क्या सही है क्या गलत है, अपने दिमाग को यूज़ करो, तभी हमें डिसीजन लेना चाहिए। टू प्रोटेक्ट हिज वर्क एंड आइडियाज ही चेंज हिज अपीयरेंस। मतलब अपने काम को बचाने के लिए ना, सुरक्षित रखने के लिए और अपने विचारों को बचाने के लिए उसने ना बदलाव लाया अपने दिखावे में, मतलब अपने लुक्स में। ही कट हिज हेयर, उसने अपने बाल काट लिए। एंड अबेंडेंड, मतलब अबेंडेंड का मतलब हो गया त्याग दिया। ट्रेडिशनल क्लोथिंग, मतलब अपने जो हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशनल है ना, जो पारंपरिक क्लोथिंग होते हैं ना, कपड़े जैसे कुर्ता पजामा, नॉट, वो उसने छोड़ दिए। नॉट आउट ऑफ रिजेक्शन ऑफ कल्चर, इसलिए नहीं कि उसके अस्वीकार संस्कृति उसे अच्छी नहीं लगी थी, बट टू एस्केप द इजी आइडेंटिफिकेशन बाय द कॉलोनियल पुलिस, मतलब पुलिस से बचने के लिए, कि मेरे को कोई जल्दी पहचान ना सके, इसलिए उसने अपना अपीयरेंस, अपना लुक्स, दिखावा त्याग दिया। He did not want attention for his face. He wanted attention for his ideas. वो अपने, जो उसका अटेंशन थी ना, वो अपने चेहरे के लिए अटेंशन नहीं चाहता था कि मेरे पे फोकस करा जाए, बट जो कि उसकी विचारधारा थी, जो कि उसके आइडियाज़ थे, वो चाहता था कि उस पे लोग ध्यान दे कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या चाहता हूँ। टू हिम अपीयरेंस वाज टेम्पररी, उसके लिए जो दिखावा था ना वो सिर्फ अस्थाई था। टेम्पररी को हम बोलते हैं अस्थाई, मतलब सिर्फ टेम्पररी था, अस्थाई। थॉट वाज परमानेंट, जो उसकी बात, उसके विचारधारा थी, जो उसके विचार थे वो परमानेंट थे, मतलब स्थायी थे, जो कभी हिल नहीं सकते थे, जो उन्हें कोई हटा नहीं सकता था। इन ईयर 1928 बिगिंग माई डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट, जो 1928 था ना, उसका डिसाइसिव का निर्णायक, डिसाइसिव को हम क्या बोलेंगे, निर्णायक टर्निंग पॉइंट था उसकी ज़िंदगी में। द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन भारत में आया। एन इंसल्ट डिस्गाइज एज रिफॉर्म, जो एक इंसल्ट थी, जो हमारी भारतीय लोगों की बेइज्जती थी, जो कि डिस्गाइज थी रिफॉर्म के रूप में, मतलब छुपाया, हमारी बेइज्जती एक रिफॉर्म के रूप में छुपाई गई थी। स्पार्क्ड अ पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब जिसने एक पीसफुल प्रोटेस्ट को क्या बोलेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन पूरे भारत में, अक्रॉस इंडिया। ड्यूरिंग वन सच प्रोटेस्ट, लेकिन कब ऐसे ही प्रोटेस्ट में द रिस्पेक्टेड लीडर लाला लाजपत राय वाज ब्रूटली बीटन बाय पुलिस। ऐसे ही प्रोटेस्ट में ना, जो हमारे नेता थे, जिसने आपने नाम ही सुना होगा, लाला लाजपत राय, उसको ब्रूटली का मतलब बहुत बुरी तरह मारा पुलिस ने। एंड हिज डेथ शुक द नेशन, और जो फिर उसकी उससे डेथ हो गई, और इस डेथ ने ना पूरे नेशन को हिला दिया। फॉर भगत सिंह, बट भगत सिंह के लिए इट वॉज नॉट अ डिस्टेंट पॉलिटिक्स बट पर्सनल ग्रिप। बट ये क्या कहते हैं, जब इनकी डेथ हुई थी ना, भगत सिंह के लिए ना उनका कोई ऐसा लगा था, व्यक्तिगत दुख था, पर्सनल दुख था। ही बिलीव्ड साइलेंस बिफोर इनजस्टिस वाज नॉट न्यूट्रलिटी, वो भगत सिंह मानता था कि खामोशी अन्याय के लिए न्यूट्रलिटी नहीं है, अन्याय न्यूट्रलिटी नहीं है, मतलब तटस्थता नहीं है। बट पार्टिसिपेशन इन क्राइम, बट भागीदारी क्राइम में। विद हिज ट्रस्टेड कंपेनियंस, जो उसके साथी थे, भगत सिंह डिसाइडेड द ब्रिटिश रूलर मस्ट फोर्स टू लिसन, क्योंकि ब्रिटिश ने न्यूट्रलिटी जो इनके साथ लाला लाजपत के न्याय करा था, तो खामोश थे, उन्होंने ना कुछ बोला नहीं था, न्यूट्रल थे ये उनके डेथ के बाद। तो भगत सिंह चाहता था कि इन पे जो इनकी डेथ हुई है, भगत सिंह अंग्रेज इसके बारे में कुछ एक्शन ले, जिसने ऐसा कुछ करा है। वो फिर भगत सिंह डिसाइड करता है, जो ब्रिटिश रूलर थे, मस्ट फोर्स टू लिसन, अब वो कि उन्हें अब सुनना ही पड़ेगा। नॉट थ्रू क्योस, ना कि मतलब क्योस नहीं, आज अराजकता के उससे नहीं, बट थोड़ा पावरफुल मैसेज, मतलब एक पावरफुल ताकतवर संदेश के थ्रू के साथ। फिर भगत सिंह प्लान बनाता है, द प्लान टू थ्रो बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उस टाइम का जो पार्लियामेंट था, सांसद थी, वहाँ पर प्लान बनाते हैं कि हम वहाँ
बॉम्ब फेंकेंगे। द बॉम्ब्स वर इंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर वीक, मतलब भगत सिंह का ये था कि जो हम बॉम्ब बनाएंगे ना वो वीक होंगे, कमज़ोर, ना कि ये बॉम्ब किसी को ना डेथ के लिए नहीं थे, बल्कि एक मैसेज देना था, इसलिए बॉम्ब वीक बनाए थे जानबूझकर, पावरफुल बॉम्ब नहीं थे। सिंबल मेंट टू अवेकन, मतलब जगाने के लिए, नॉट टू किल, बस इसको सोई हुई अंग्रेज की सरकार को, लोगों को, भारतीय लोगों को जगाने के लिए। वायलेंस वाज नेवर हिज गोल, जो हिंसा थी भगत सिंह का कभी भी एक गोल नहीं थी। अवेयरनेस वाज, बट जागरूकता थी, बॉम्ब के थ्रू वो लोगों को जागरूक बनाना चाहता था। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड भुक्तेश्वर दत्त कैरिड आउट द प्लान, ठीक है। नहीं, मतलब 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और जो उसका दोस्त था भुक्तेश्वर दत्त, उन्होंने असेंबली में, पूरी असेंबली में बॉम्ब फेंका। स्मोक फिल्ड द हॉल एंड पैनिक स्प्रेड, पूरे हॉल में धुआं धुआं हो गया और पैनिक हो, लोग घबराने लग गए, भगदड़ मच गई। बट भगत सिंह चाहे तो उस टाइम पे ना भाग सकता था, बट भगत सिंह डिड नॉट फ्ली, बट वो खड़ा भागा नहीं, बल्कि वहाँ शांत शांत अमिड कन्फ्यूजन, मतलब अफरा तफरी, ही चूज अरेस्टेड, गिरफ्तारी, एंड ट्रायल, मतलब उसने चूज करा गिरफ्तारी को, मतलब शांत वहाँ खड़ा रहा कि लोग में को जान पूछ के उसने अपनी गिरफ्तारी करवाई। एंड सीकिंग अ ट्रायल टू स्पीक हिम डायरेक्टेड टू नेशन, और क्योंकि इसने बॉम्ब फेंका, इस भगत सिंह इसलिए करना क्यों चाहता था मैं बताता हूँ। इसने बॉम्ब फेंका तो लोग न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ेंगे, लोग जानेंगे, फिर इस पे लोग मुकदमा चलेगा, मंच मतलब कोर्ट केस चलेगा, उस कोर्ट केस के बाद अखबार में प्रिंट होगा, फिर वो अपनी विचारधारा कोर्ट में बोलेगा, वो भी प्रिंट होगा, वो पूरे भारत में लोगों तक जाएगी उसकी विचारधारा कि जागो। इसलिए भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था, वो अपने लोगों से डायरेक्टली बात करना चाहता था, भारत से बात करना चाहता था इस केस के थ्रू, बॉम्ब के थ्रू जो उसने फेंका, वो किसी को मारना नहीं चाहता था। प्रिजन डिड नॉट ब्रेक हिम, इट रिफाइंड हिम, मतलब जो जेल में था ना उसने उसको अंदर से तोड़ा नहीं, बल्कि उसमें निखारना आया। थ्रू रीडिंग, राइटिंग एंड लॉन्ग नंबर स्ट्राइक्स, मतलब उसने बुक्स लिखी, ठीक है, बहुत बुक्स पढ़ी, लॉन्ग हंगर स्ट्राइक रखी, क्योंकि लोग इसके बारे में जान चुके थे, तो उसने पूरा इंटेंशन लोगों की थी, उसने किताब ली, लोगों ने किताबें पढ़ी, हंगर स्ट्राइक रखा। ही चैलेंज द मेंटल सबमिशन, उसने मानसिक गुलामी को चैलेंज करा कि मैं हार नहीं मांगूंगा, बट जो उसकी बॉडी थी वीकेंड हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, बट हिज रिजॉल्व, मतलब दृढ़ संकल्प, ग्रू स्ट्रॉन्गर, बट जो उसका दृढ़ संकल्प था वो और मजबूत हुआ। इवन एज अ ब्रिटिश जेल्ड हिम, हिज आइडिया स्प्रेड फास्टर देन हिम, उसने चाहे अंग्रेजों ने ना उसे जेल कर दिया था, बट जो उसके आइडियाज़ थे ना फास्टर देन एवर, बट जो उसकी सोच थी, उसकी विचार थे, वो पहले से भी तेज लोगों में फैले। फेसिंग अ डेथ सेंटेंस, जब मृत्युदंड दिया गया था इसको, भगत सिंह को, भगत सिंह शोड नो फियर, भगत सिंह ने कुछ भी, कोई भी डर नहीं दिखाया। ही स्पोक ऑफ रेवोल्यूशन नॉट एज रेज बट एज अ रीजन, उसने क्रांति की बात करी, ना कि रेज मतलब क्रोध के लिए नहीं, बट रीजन के लिए, तर्क के लिए, क्यों हमें क्रांति लानी चाहिए, क्रोध से नहीं बल्कि एक रीजन से, सोच से। बिलीविंग डैट इंडिविजुअल्स में डाई, वो मानता था कि है ना आदमी मर सकता है बट उसके विचार नहीं, समझे, ये मानता था कि आदमी मर सकता है बट उसके विचार नहीं, उसके विचार हमेशा इमॉर्टल रहेंगे, मतलब अमर रहेंगे। ऑन मार्च 23, 1931 एट जस्ट 23 ही वॉकड कामली टू गैलोज, मतलब फांसी का, गैलोज को बोलते हैं फांसी का तख्ता, मतलब 23 मार्च 1931 को वो शांतिपूर्वक जो फांसी का तख्ता था वहाँ उसने चला गया। He did not live to see independence, yet that became timeless,
मतलब वो इंडिपेंडेंस तक नहीं जिया, 15 अगस्त 1947 तक नहीं जिया, बट वो टाइमलेस हुआ, कलातीत हो गया, मतलब वो उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ही प्रूव दैट ट्रू करेज लाइज इन क्लैरिटी, उसने प्रूव करा जो साहस है वो स्पष्टता में, क्लैरिटी में रहता है। डेट द रियल रेवोल्यूशन बिगिंस इन द माइंड बिफोर इट रीचेस द स्ट्रीट, जो उसने प्रूव करा जो रियल क्रांति है ना, लोगों के दिमाग से स्टार्ट होती है। स्ट्रीट का मतलब होता है सड़कों से पहुंचने से पहले लोगों के दिमाग में, लोगों को दिमाग को जीतना पड़ता है, ठीक है, क्रांति को अगर आपको पहले स्ट्रीट पे लाना है तो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।